लेकिन वो मुद्दे मैं कह रहा हूँ वो मुद्दे बात ही नहीं आ जाए। जो हैं इनको मैं कभी नहीं ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन क्योंकि ये सब बहकाने वाले लोग हैं। इस्लाम में 72 फिरके हैं, किसकी सुनोगे किसकी। अरे तो अंकल एक बात बताइए ना, मैं इस बात पे बात ही नहीं कहता है कि यहाँ दरगाह पे ना आता नहीं आना चाहिए था हमें। वो बोलते हैं हाँ, उनको लगता है कि 4 शादी अगर हमारे नबी साहब ने किया था तो भाई वो एकदम सही है, परफेक्ट है। नहीं, आपने तो 9 की थी। कितने साल की आपको बोला कि भाई किसी बंदे ने बोला कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं 50 साल में शादी करना चाहता हूँ, जबकि आपके हमारे क्यों आप बोलेगा वो आपको क्या देगा, क्या नाम है, उदाहरण क्या देगा कि भाई हमारे नबी ने की थी। अब मैं करना चाह रहा हूँ, हम इस पे तो क्या आप मना करोगे? नहीं मना, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उन बंदे का है। मना करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्यों मना करेंगे? हम इस्लाम के खिलाफ जाके ही मना करेंगे। हम आपको उसका रीज़न बताते हैं। पर सऊदी अरब का जो मॉइस्चर ऐसा है, इस तरह की आबो हवा है वहाँ, जहाँ वो 9 साल की लड़की बालिग हो जाती है। तो जिस माहौल में मैं पला बड़ा, उसमें कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन बातों का कहीं पे भी जगह ही नहीं थी। और उसी फीलिंग्स में हम लोग पले बड़े कि दीपावली में दुश्मन से दिया भी जलाते थे, फुलझड़ी भी छोड़ते थे, होली में रंग भी खेलते थे। स्कूल मैंने क्रिश्चियन कॉलेज से किया, तो चर्च भी जाते थे। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ कि आप एक लिबरल मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, गलत नहीं होगा ना? कोई कट्टरवाद नहीं है, जैसे आमतौर पे जो मुस्लिम फैमिलीज में होता है। जी, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है, मानवता ही सबसे बड़ा मज़हब है। धर्म मज़हब कोई ऊपर से बन के नहीं आया था। गॉड इज़ द वन, खुदा एक, भगवान एक, ईश्वर एक। हम उनको अलग अलग नामों से पहचानते हैं और अलग अलग परंपराओं से पूछते हैं, मानते हैं, इबादत करते हैं। अच्छा, कभी आपकी जो फैमिली थी, मतलब जो आपका मेन समाज है, मेन फैमिली है, जिसमें आपके बड़े भाई भी हैं, आपकी बहनें भी हैं, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया होगा 100% कि भाई जी हाँ, आप हिंदू दामाद क्यों लेके आ रहे हो जी घर में? हाँ, अगर वैसे जैसे आपकी 4 लड़कियां हैं, तो अगर उन्होंने भी ऐसा कुछ कर दिया, मतलब शुरुआत अगर आपकी बेटी से हो रही है तो वो भी तो कर सकती हैं ऐसा, तो आपको ऑब्जेक्शन तो आया होगा 100%। देखिए, आने वाला वक्त तो कभी कोई नहीं देख के आया है कि आने वाले वक्त में कौन बेटी किस मज़हब में शादी करेगी, पर हमारी तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि आप सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देखें, ना कि धर्म और मज़हब देखें। आपने अंकल लेकिन जो 4 शादियों वाला मुद्दा उठाया ना, बहुत ख़तरनाक मुद्दा है, क्योंकि मुस्लिम्स इससे एग्री नहीं करते। उनको लगता है कि 4 शादी अगर हमारे नबी साहब ने किया था तो भाई वो एकदम सही है, परफेक्ट है। नहीं, आपने तो 9 की थी। अच्छा, 9 की थी, वो तो नहीं पता, लेकिन 4 शादियों का जो मुझे पता है उसके बारे में मुझे पता, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, वो लोगों ने इन बातों का एक मजाक बना रखा है और गलत धारणाएं फैला रखी हैं लोगों के बीच में कि उन्हीं ने इतनी शादियाँ करी, पर उसके पीछे का रीज़न नहीं देखा। उनकी सिर्फ एक ही बीवी थी। कौन? खदीजा। अच्छा, जो कि सबसे पहली बीवी थी? बस सबसे पहली बीवी, जो कि हाँ उनसे बड़ी थी उम्र में। वो भी एक बेवा थी। हाँ, और बाकी और जो उनकी छोटी बीवी थी हज़रत उमर की बेटी हज़रत आयशा, जो कि 9 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ है। आपकी उम्र उस वक़्त थी 45 साल से ऊपर। ये अभी ये केमिस्ट्री में ना इसीलिए बहुत सारा कंट्रोवर्सी है एक्चुअली। मैंने बहुत सुना है, इंटरनेट पर देखा भी है, मैंने बहुत सारे आपस में जो बात करते सुना है, पर उस मुद्दे पर हम लोग जाते नहीं है, क्योंकि वो लोग साइंटिफिक नहीं जाते हैं और चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में या और भी मुल्क में लड़की की बालिग उम्र जो है वो डिफरेंट है, पर सऊदी अरब का जो मॉइस्चर ऐसा है, इस तरह की आबो हवा है वहाँ, जहाँ वो
9 साल की लड़की बालिग हो जाती है। नहीं, मैं मेरे हिसाब से देखिए साइंटिफिक कहीं भी कोई भी लड़की 9 साल वाली कभी नहीं होती है। देखिए ये आपको पढ़ने के बाद साइंटिफिक नहीं, साइंटिफिक तौर पे भी आप ये- 9 साल तक नहीं हो सकती है। ये 13-14 साल की उम्र में मान सकता हूँ। ये आपको जानकारी पढ़ने के बाद ही मिलेगी। सऊदी का मॉइस्चर जानने के बाद पड़ेगी। बालिग कब कहलाती है लड़की? जब उसको कह सकते हैं पीरियड शुरू हो जाते हैं। पीरियड शुरू हो जाता है। हाँ। तो वहाँ 9 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जाता था। अरे अंकल, ऐसे तो 10 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जाता है। तो अब तो यहाँ भी शुरू हो इसका जाता मतलब ये थोड़ी होता है अंकल, क्या नाम है, बॉडी आपकी डेवलप हो जाती है उसमें। पर आप सिर्फ निकाह कर सकते हैं। आप ये देखिए कि तो वही तो उनकी बात है। रुखसती और विदाई कब हुई? अरे मैं, हाँ तो 9 साल की में 9 साल की उम्र में हो गई थी उनकी। तो उनसे कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं हुआ, उनकी सिर्फ निकाह हुआ। लेकिन आप मौलवी जो है ना आपके यहाँ के, वो एकदम उल्टे बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भैया 9 साल में उनके साथ में रुखसती भी हो गई, उनके साथ में जो हम बिस्तरी हुई थी वो सब हो गया था। लेकिन वो मुद्दे मैं कह रहा हूँ, वो मुद्दे बात ही नहीं आ जाए। जो हैं इनको मैं कभी नहीं ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन क्योंकि ये सब बहकाने वाले लोग हैं। इस्लाम में 72 फिरके हैं। किसकी सुनोगे, किसकी? अरे तो अंकल एक बात बताइए ना, मैं इस बात पे बात ही नहीं कहता है कि यहाँ दरगाह पे ना आता, नहीं आना चाहिए था हमें, वो बोलते हैं हाँ। नहीं आना चाहिए था ना। लेकिन अंकल चलिए, वो उस मुद्दे पे जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं ना क्योंकि वो ऐसा मुद्दा है कि आप एक सवाल एक जवाब देंगे तो 10 सवाल उठेंगे इधर से। इस्लाम में बहकाने वाले, और यही क़यामत की निशानियां हैं। ये आखिरी ज़माना चल रहा है जनाब, और आखिरी ज़माने की यही निशानियां हैं कि इस तरह से होता जाएगा। मालूम है जैसे क्या होता है, अगर इस बात मुद्दे पे जाते हैं ना लोग, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई अगर चलो ठीक है, इतने साल की आपको बोला कि भाई किसी बंदे ने बोला कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं 50 साल में शादी करना चाहता हूँ। जबकि आपके हमारे क्यों आप बोलेगा, वो आपको क्या देगा, क्या नाम है, उदाहरण क्या देगा कि भाई हमारे नबी ने की थी, अब मैं करना चाह रहा हूँ। हम इस पे तो क्या आप मना करोगे? नहीं मना करोगे। ये सवाल मेरा नहीं है, मना करेंगे। ये सवाल उन बंदे का है। मना करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्यों मना करेंगे? हम इस्लाम के खिलाफ जाके भी मना करेंगे। हम आपको उसका रीज़न बताते हैं, और हम इसका रीज़न हिंदू धर्म से भी बताते हैं। देखिए मैं अभी तक मालूम है कहाँ अटका हुआ मामला अंकल, ये मामला ये हमारा, सुनिए, दौर बदलता रहता है। जो दौर वो था, हाँ। वो दौर आज नहीं। देखिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम। हाँ। और हर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स सेंचुरी चेंज होती है। आज हम बदलते बदलते, सेंचुरी बदलते बदलते कहाँ आ गए हैं? यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी, उस तक के वर्ड्स चेंज हो गए हैं आज आते आते। और आज वो वर्ड्स आप सुन सकते हैं, आज हर मुस्लिम कल्चर में सुन सकते हैं, हिंदू कल्चर में सुन सकते हैं कि आज वो पापा को क्या कहती हैं, अब्बा को क्या कहती हैं, बहन को क्या कहती हैं, माँ को क्या कहती हैं। और वो चेंज होता ही रहा, और सृष्टि का बदलाव होता ही रहेगा। आप इन बातों पे ना जाइए। वो दौर, वो ज़माना और था, ये दौर, ये ज़माना और है। आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो जहाँ चाहेंगे, जिस उम्र में चाहेंगे शादी करें, ना करें, मुस्लिम से करें, गैर मुस्लिम से करें, ये उनका अपना फ्रीडम है। लड़कियों को फ्रीडम होना भी चाहिए। और यही अगर ऐसा ना होता तो हमारे नबी को सिर्फ अल्लाह ताला ने एक बेटी ना दी होती, हज़रत फ़ातिमा। अच्छा, हज़रत फ़ातिमा किसने थी? हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। एक बेटी थी? एक बेटी। अच्छा, वो किन की थी, मतलब बेसिकली कौन सी मतलब उनकी वाइफ की थी वो बेटी? मैं खदीजा जी की तो नहीं थी? नहीं, वो तो मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ। मैं 4 बीवियाँ थी जो मुझे, जो हम मैं जानता हूँ, यहाँ तक जितना मुझे, बीवियाँ तो उनकी 9 थी। लेकिन किनसे बेटी थी फातिमा जी, किसने से थी? नाम पूरे नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, और अभी नहीं बता सकता हूँ मैं, बाद में कर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज। ठीक है, जाने दीजिए। माहौल यहाँ ऐसा रहा कि कभी पानी समुद्र का पड़ रहा है, कभी फट रहा है, कभी यहाँ से भागो, कभी वहाँ, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है। बट सिर्फ रीज़न ये था कि उस दौर में, उस ज़माने में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जबकि ये हिंदुस्तान में था। ये बहुत था हिंदुस्तान में जी, बहुत था एक्चुअली। ये अरब में भी यही था। बिल्कुल, लड़कियों को मार दिया जाता था, मार दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप सोनोग्राफी करा के और ये जानकारी हासिल कर सकें कि प्रेगनेंसी में बेटा है कि बेटी।
ये आपको जानकारी नहीं मिल सकती हम्म उस दौर में। हम्म तो वो तो बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलता था कि क्या पैदा हुआ। अगर बेटी पैदा हुई तो गड्ढा खोल के उसको जिंदा दफन कर दिया। वो देखिए जो पुराने रिवाज थे ना, पुराने रिवाज तो अब देखिए आपने बोला ना, एक बात बोली हिंदू धर्म में क्या है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, श्री कृष्ण जी को बोला। हाँ। जैसे हमारे यहाँ भी पहले एक सती प्रथा हुआ करती थी, वही जो जिसका हस्बैंड मर जाता था उसको बंदे को ये वैसे जला दिया जाता था। ये प्रथा थी जो कि एक्चुअली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन थी, खत्म हुई वो प्रथा, बनाई लोगों ने बनाई और लोगों ने खत्म कर डाली। देखिए हम तो ये परिवर्तन, यही कहना परिवर्तन था चाहेंगे कि कि मैं ब्राह्मण और पंडितों ने जितना हिंदू समाज को डाइवर्ट किया है, जितना घुमाया है, क्योंकि पढ़ने का अधिकार और शास्त्रों का अधिकार सिर्फ उन्हीं को था। ये बात आपकी एकदम सही है, मैं उस बात का एग्री करता हूँ कि भाई शुरुआत में जो चीज़ थी, मैंने कहा ना परिवर्तन आज चेंज है, लेकिन अब चेंज हुआ ना, परिवर्तन हुआ ना। अब कौन कूद जाती है अपने पति के साथ चिता में? कोई एक दिखा दो मुझे, अगर 20 साल कभी नहीं होगा, 30 साल पहले, 40 साल पहले भी अगर कोई औरत हो ही नहीं पाएगा। आया समाज में बदलाव ना, वही बदलाव, ये बदलाव अब वही बात है ना। जब समाज पढ़ेगा लिखेगा, बुद्धि का विकास होगा, तो समझ में आएगा ना कि गलत क्या है सही क्या है। धर्म कोई चीज़ नहीं है भाई मेरे, वो एक डिफरेंट है। खुदा को मानने के तरीके अपने अपने सबके अलग हैं। जाना सबको एक चौराहे पे है, रास्ते उसके बहुत से, पहुंचना सबको एक ही चौराहे पे, अपने अपने मज़हब और धर्म के हिसाब से। भाई हमारे में जैसे जलाना नहीं है, दफन करना है। आपको मालूम है आपके जलाना क्यों नहीं है? देखिए नहीं, क्यों नहीं आपको मालूम है? इसके लिए तो मुझे बहुत स्टार्ट में जाना पड़ेगा। हाबिल और काबिल जो आदम अलैहिस्सलाम की औलादे थी। नहीं, इसके अलावा बता रहा हूँ आपको मेन मुद्दा क्या है कि आपके यहाँ जो रीज़न बता दो, साइंटिफिक रीज़न या फिर आपको बोलते हैं ना कि लॉजिक रीज़न, क्या हो सकता है? लॉजिक बताइए ज़रा कि आपके यहाँ दफनाया जाता है, जलाया क्यों नहीं जाता है? लॉजिक रीज़न बताओ आपको, क्या हो सकता है बताइए भाई। देखिए मैं एकदम सटीक रीजन दूंगा आपको मैं। हाँ, तो जो मैंने पढ़ा है, सुना है, जो हिस्ट्री थी हाबिल और काबिल दो भाइयों की, वो इसी तरह से निकल के आई थी कि एक भाई ने एक भाई को कत्ल कर दिया था, और फिर उसके दिल में एक दहशत बैठी कि मैं बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनका प्यारा भाई था, ये बेटा था, और वो कंधे पे लाश को लेके जंगल में घूमता रहा कि मैं इसका करूँ, क्योंकि उस वक्त तक बुद्धि में इतना विकास नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं था कि लोग ये सोच सकें कि मुझे डेड बॉडी का क्या करना है। जैसे कि आज के दौर में लोग एसिड से जला के ख़त्म कर देते हैं, नमक में डाल के गला देते हैं, तंदूरों में डाल के भून देते हैं। तो उस दौर के आदमी में इतनी समझ नहीं थी, उस भाई को नहीं इतनी समझ थी कि मैंने भाई को मार दिया, तकलीफ़ हो रही है कि मैं अपने बाप को क्या जवाब दूँगा। तो डेड बॉडी को लिए हुए कंधे पे घूम रहा था कि मैं इसका करूं क्या, कहाँ छुपाऊं। इसके लिए उन्होंने दफना दिया। तो फिर वो एक जगह बैठे थे और डेड बॉडी अपने भाई की रखी, तो उन्हीं ने देखा एक दो कौवे आपस में लड़ रहा। और ये बिल्कुल फैक्ट है और धर्म से है, ये स्टोरी बिल्कुल फैक्ट है कि दो कौवे लड़ रहे थे, जिसमें से एक कौवा मर गया। तो आप ये बैठे देख रहे थे और देखा कि उस कौवे ने अपनी चोंच से ज़मीन खोदना शुरू की और उसने उस कौवे को ज़मीन के अंदर डाल के गड्ढे में, ये स्टोरी आपकी तरफ से गड्ढे में और ऊपर से मिट्टी डाल दी। किसी हदीस में या फिर किस में है? ये कुरान से भी साबित है, हदीसों से भी साबित है। अच्छा, और तब आपके ये दिमाग में अक्ल आई थी मैं भी यही कर सकता हूँ, और उन्होंने गड्ढा खोद के उसको दफन कर दिया और अपने वालिद को जाके बताया कि मैं तो उससे मिला भी नहीं और वो कहाँ चला गया, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। पर जब उनका अपना आखिरी वक्त आया तो उनको इतनी ग्लानि थी, इतना अफसोस था, इतनी तकलीफ़ थी कि मैंने अपने भाई की शादी, क्योंकि उनको ये मालूम था, तो उन्होंने अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपनी बीवी से ये कहा था कि जब कभी मैं मरूं, मेरा इंतकाल हो, तो मुझे जंगल की लकड़ियां बटोर के इकट्ठा करके उस पर रख के मुझे जला देना, ताकि मेरा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए, मैं राख हो जाऊं। और ये हिस्ट्री वहाँ से अलग हुई। जो उनका परिवार था उसने एक जलाने की प्रथा रखी और वो धीरे धीरे ज़माने बदलते रहे। फिर ये एक मज़हब का
फीलिंग्स आई, और इस तरह से ये हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड होते चले गए। ओके। ये इसका सही रीज़न था जो किताबें कहती हैं, हदीसें कहती हैं, और ऐसा नहीं है। आप अगर जाएंगे तो वेद भी यही कहते हैं। ठीक। आप जाके कभी समझें और उनको ठीक से पढ़ें, तब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि ये डाइवर्जन हुआ कहाँ से। ठीक है अंकल, ठीक है, डन।